वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब नहीं होगी खाने की कोई कमी, सरकार देने जा रही है यह बड़ी सौगात। गरीबों को भोजन कराना सबसे पुण्य का काम है। राज्य सरकार इसी काम को अंजाम दे रही है। इसी के लिए इंदिरा रसोई शुरू की गई थी, जिसमें हजारों लोग रोजाना भोजन कर रहे हैं। अब इन रसोई की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 18 सितंबर को जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित 358 इंदिरा रसोई के साथ अब इनकी कुल संख्या 870 हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जयपुर में खेलेंगे बनिया कार्ड। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नए राजनीतिक दलों में जामम बिछानी शुरू कर दी है। ओवैसी के दौरे के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। केजरीवाल का दौरा 7 से 8 अक्टूबर को बताया जा रहा है। केजरीवाल राजस्थान में आपकी एंट्री के लिए बनिया कार्ड खेल सकते हैं। केजरीवाल इशारों में दिल्ली और पंजाब में वैश्य वर्ग को लुभाने के लिए रैलियों और सभाओं में खुद को पक्का बनिया बता चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल जयपुर में होने वाली रैली में बनिया कार्ड खेलकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। गहलोत ने रखा राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। राजस्थान कांग्रेस ने प्रस्ताव किया पारित। राजस्थान कांग्रेस की कल हुई अहम बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिए गए हैं। बैठक में प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 400 पीसीसी मेंबर्स मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जयपुर कार्यालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव रखा। युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का किया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू की गई है, जो 2 अक्टूबर तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर खत्म होगा। इस मौके पर अजमेर के सुंदर विलास इलाके में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नीट पीजी की अधिसूचना जारी, 5 मार्च को होगी परीक्षा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की तरफ से बीते दिन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन 2023 के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मेडिकल छात्र आधिकारिक वेबसाइट nve.edu.in पर या netboard.edu.in पर जाकर नीट से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक नीट परीक्षा 2023 के लिए 5 मार्च 2023 को आयोजित की जाएगी। हालांकि छात्र इस बात का ध्यान रखें कि अभी केवल टेंटेटिव डेट है, जरूरत पड़ने पर इन्हें बदला भी जा सकता है। छात्रों से अनुरोध है कि ये परीक्षा शेड्यूल के बारे में सुनिश्चित डिटेल जानने के लिए समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहे। पीटीईटी का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी। राजस्थान पीटीईटी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राजस्थान पीटीईटी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और 5,000 रुपए का शुल्क 27 दिसंबर 2022 तक कर सकते हैं। वहीं कॉलेज चॉइस भरने की तिथि 29 सितंबर तक रखी गई है। यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है तो यह रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस कर दिया जाएगा। राजस्थान पीटीईटी की 2 वर्षीय काउंसलिंग कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट 5 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को एडमिशन फीस 22,000 रुपए का भुगतान 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को कॉलेज में रिपोर्टिंग 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक करनी होगी। यदि किसी अभ्यर्थी को कॉलेज पसंद नहीं आता है तो वह अपना अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कर सकता है। अपवर्ड मूवमेंट कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट 22 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक करनी होगी। प्रदेश में तड़प कर मर रहा गौवंश, 57,000 से अधिक गौवंश की मौत। प्रदेश में लंपी वायरस की चपेट में आकर गौवंश तड़प कर मर रहा है। अब तक प्रदेश में 57,906 गौवंशों की मौत हो चुकी है। वहीं 12,83,985 गौवंश लंपी की चपेट में हैं। सबसे अधिक गौवंश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में संक्रमित हैं, जहां 1,15,437 गौवंश इसकी चपेट में हैं। वहीं सबसे अधिक मौतें श्रीगंगानगर में 4,867 हो चुकी है।
70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को सौंप दिया। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी था। नामीबिया से 9000 किलोमीटर का सफर तय करके ये चीते मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। नामीबिया से पहले ये चीते ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क ले जाए गए। 1952 में चीते भारत से विलुप्त हो गए थे। अब 70 साल बाद चीतों की भारत में वापसी हुई है। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 5 फीमेल और 3 मेल चीते हैं। इनमें 5 मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच है, जबकि 3 नर चीतों की उम्र 4.5 साल से 5.5 साल के बीच है। 2024 में मोदी की बापू जैसी ब्रांडिंग की तैयारी। बाजार में एक किताब आई है, मोदी @20, सपने हुए साकार। किताब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देश की 22 हस्तियों ने मोदी के 20 साल के कामों का जिक्र किया है। किताब में बताया गया है कि किस तरह मोदी ने 1500 भारतीय सैनिकों को चीनू सेना से छुड़वाया, कैसे नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी के बाद लोग तबाह हुए, एक शहर को फिर बसाने के लिए तैयार हुए। भाजपा इस किताब को चुनाव में जीत के लिए हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी @20 कार्यक्रम के प्रदेश समन्वयक और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी का कहना है कि जिस तरह महात्मा गांधी ने देश के लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ा, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास में आम लोगों को जोड़ रहे हैं। यही बात लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। जैसलमेर से जल्द शुरू होगी फ्लाइट। बाड़मेर जैसलमेर सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर एयरपोर्ट टर्मिनल पर जैसलमेर एयरपोर्ट अथॉरिटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक ली। चौधरी ने एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं और हवाई सेवाओं को लेकर एयरपोर्ट अधिकारी अनुभव जैन से जानकारी ली। कैलाश चौधरी ने उड्डयन विभाग के सचिव से जैसलमेर एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवाओं के संचालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि जो हवाई कंपनियां लगातार साल भर जैसलमेर की सेवा दे सकती हो, ऐसी ही कंपनियों से बात कर उन्हें नियमित रूप से जैसलमेर की हवाई सेवाओं का जिम्मा दिया जाना उचित रहेगा। इस तरह से जैसलमेर के पर्यटन विकास को मजबूती मिलेगी। साथ ही पर्यटन से जुड़े टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी मालिक, गाइड, होटल व रिजॉर्ट आदि को भी नियमित रोजगार मिलेगा और जैसलमेर में विभिन्न कामों में काम कर रहे कर्मचारियों और जैसलमेर के निवासियों को भी हवाई सेवा का फायदा मिल सकेगा।